सेना के सशस्त्र दल में काम करता है, सुरक्षा बल में काम करता है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। उसी के तो समर्थक थे वो, तुम बीजेपी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद कर रहे थे, उन्हीं के समर्थकों ने उसका काफिला रोका था। दोस्तों, भारत की सेना के अंदर सिखों का एक अहम स्थान है। क्या आप भारत की सेना को सिखों के बिना जज कर सकते हैं कि सिख हो ही ना? भारत की सेना के अंदर सिख ना हो, जाट ना हो, सिखों को और जाटों को सशस्त्र सेना से बाहर निकाल दिया जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये एक ऐसा देश के अंदर कोई सुशील कुलकर्णी नाम का बंदा है जिसने ये बातें बोली है। और हमारे दीपक फौजी भाई जो है हरियाणा के जाट है और उन्होंने इसकी जमकर क्लास लगाई है, वो सुनाते हैं। और दीपक फौजी भाई इसके ऊपर साथ के साथ क्या बोलते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। सुशील कुलकर्णी बहुत बड़ा एनालाइजर है, ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो बनाता है, हरियाणा में बैठ के टाई टाई पै पै करता है। उदाहरण क्या दे रहा है, जैसे देखो इंदिरा गांधी को उन्हीं के अंगरक्षकों ने मार दिया था, जैसे राजीव गांधी को। अभी इस चिलगोजे को कोई बताओ भाई राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था और किसने मारा था राजीव गांधी को, पहले तो इसको ये समझाओ। तीसरा उदाहरण दे रहा है, ये देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पंजाब में हुआ मोदी साहब के साथ, उसी के तो समर्थक थे वो, तुम बीजेपी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद कर रहे थे, उन्हीं के समर्थकों ने उसका काफिला रोका था। नहीं तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था। ये ढक्कन अपने आप को बहुत बड़े एनालाइजर और पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। और फिर दूसरी बात, नौकरियां ऐसे बांटते हैं जैसे इनके बाप दादा प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, बस देश के ये बांटेंगे नौकरियां हैं। उनके हाथ से ही शस्त्र निकाल देने चाहिए। बहुत ही गंभीरता पूर्वक मैं ये निवेदन कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, देश के गृह मंत्री से मेरा निवेदन है, देश के रक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि जो भी कोई किसान आंदोलन में सहभागी हुए व्यक्ति है, उनके नजदीकी रिश्तेदार, मतलब बेटे या बेटा, बेटी, उनकी भतीजी या और कोई भांजी, जो भी कोई हो, जिनके चाचा मौसा कोई भी किसान आंदोलन में सहभागी हो और उनका नजदीकी रिश्तेदार अगर सेना के सशस्त्र दल में काम करता है, सुरक्षा बल में काम करता है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। उन्हें या सरकार को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई और नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो उन्हें बगैर शस्त्र वाली नौकरी प्रदान करे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक काम हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म हुए अभी साल गुजर गए, कुछ साल गुजर गए। इतने साल गुजर जाने के बाद तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी किस प्रकार से ये सुशील कुलकर्णी नाम का जो बंदा है, हरियाणा का है, जाट है, कौन है ये हमें नहीं पता। दीपक फौजी भाई बताते हैं कि ये हरियाणा का है, तो हरियाणा का होगा। अब फौजी भाई ने इसकी बहुत सारी क्लास लगाई, बहुत अच्छी क्लास लगाई उन्होंने अपने वीडियोज के अंदर। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो बंदा है ये कहता है कि किसानों के जो सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनका किसानों के साथ संबंध हो, जो देश की फौज के अंदर काम कर रहे हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो ईसाई है, नेपाली है, गोरखा है, जैन है, बुद्ध है, हर धर्म से होते हैं। अब भाई तुम सबको निकाल दोगे? पूरे देश के अंदर किसानी आंदोलन हुआ था, पूरे देश के किसानों ने देश के अंदर जम के यहाँ पर ये प्रदर्शन किया, आंदोलन चलाया, जिसके बाद मोदी जी को तीनों बिल वापस लेने पड़े। लेकिन आज के समय आप ये कह रहे हैं कि इनको वहां से निकाल दो, फौज के अंदर इनको रखना बहुत खतरनाक होगा। ये कहते ये इसलिए बोले होंगे क्योंकि वहां पर एक कुलविंदर कौर जो CISF के अंदर है, उसने कंगना को थप्पड़ मारा था। ये उस घटना को बयान बनाकर, उसको आधार बनाकर ऐसी बातें करते हैं। ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसा बोलना किसी भी तरह से लॉजिकल है ही नहीं। लेकिन अब ये बोलते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको हथियार वाली नौकरी ना देकर बिना हथियार वाली नौकरी दे दो। तो भाई सरकार के पास ऐसा कौन सा सरकारी अदारा है जहां पर किसी को भर्ती होते समय 40,000 50,000 जो तनख्वाह है उस नौकरी के ऊपर मिल जाती है? देश की फौज, उसके अंदर सिख, उसके अंदर जाट, ये देश का एक नुहार है, मतलब देश की सुंदरता है, खूबसूरती है इसी देश की ये, कि इस देश की फौज के अंदर अलग अलग धर्म जात के लोग भी काम करते हैं और एक साथ मिलकर भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन ऐसे बंदे देश के अंदर ये जो लोग हैं कुलकर्णी जैसे, ये नफरत फैलाते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।